हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। आज बात करेंगे कृष्ण दुर्योधन, भगवान कृष्ण दुर्योधन और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। ये संवाद ऐसा था कि सुभद्रा जी को पता चला भ्राता बलराम के थ्रू कि कृष्ण भगवान ने ये फरमान जाहिर किया है। ये भगवान कृष्ण ने बोला है कि मेरे समक्ष जो भी उपस्थित हो जाएगा उस उसको मैं वो जो मांगेगा वो मैं दूंगा। तब यहाँ पे दुर्योधन उसका गलत कथन निकालते हैं, मतलब अनुवाद करते हैं या मिसपरसेप्शन होता है। यहाँ पे कृष्ण के पास तीनों चले जाते हैं, मतलब दोनों चले जाते हैं। जब कृष्ण सो रहे होते हैं सबसे पहले जाते भ्राता दुर्योधन। तब भगवान कृष्ण अपने मतलब शयन खंड में आराम से सो रहे होते हैं। उसके बाद जाते अर्जुन। अर्जुन मतलब बैठते हैं कहाँ पे? अर्जुन भगवान कृष्ण के पैरों के पास बैठते हैं। और भगवान कृष्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया है। माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला कृष्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया है। तो यहाँ पे भी भगवान कृष्ण सो रहे होते हैं और कृष्ण भगवान का जैसे पैर इधर उधर हिलता है तब मतलब पैर अर्जुन के कंधों पे लगता है। तब भगवान कृष्ण की नींद खुल जाती है। तब कहते हैं कि पार्थ तुम जमीन पे भूमि पे क्यों बैठे हो? तुम जमीन पे क्यों बैठे हो? तब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि प्रणाम वासुदेव कृष्ण, मैं तो आपका याचक हूँ ना। आपका स्थान तो आपके चरणों में होता है, मेरा स्थान तो भूमि में है। तब कृष्ण उसको एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं और कहते हैं कृष्ण भगवान कि पार्थ तुम मेरे याचक नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भ्राता हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मित्र हो। तब यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते आप अपना अटेंशन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे भ्राता दुर्योधन भी आए हैं। अच्छा, भ्राता दुर्योधन है कहाँ पे? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब यहाँ पे पीछे से आवाज आती है, वासुदेव मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा, आप मेरे मतलब सर पे बैठे हैं इसीलिए मुझे नहीं दिखे। अच्छा, ऐसी बात है। तब भ्राता दुर्योधन कहते हैं कि माधव मैं आपके सर पे नहीं बैठा हूँ, जहाँ पे आसन रखा था वहीं बैठा हूँ। तब यहाँ पे कहते हैं कि प्रेम को उचित स्थान का महत्व होता है और अहंकार को उचित उचित स्थान का मतलब उचित आसन का महत्व होता है। उचित आसन और स्थान बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं प्रेम को उचित आसन का महत्व होता है और अहंकार को उचित स्थान का। इसीलिए आपने जहाँ पे जो चेयर रखी थी, वहां पे कुर्सियां रखी थी, वहां पे आप बैठ गए क्योंकि आपको आपके अंदर अहंकार था। आपको उचित स्थान चाहिए था। जब पार्थ के हृदय में तो प्यार था, केवल मेरे प्यार के लिए पार्थ आया था, इसीलिए उस वो जमीन पे भी बैठ गया, भूमि पे भी बैठ गया। तब यहाँ पे आगे संवाद होता है। तब यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ माधव। वासुदेव मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यहाँ पे दुर्योधन कहते हैं अच्छा, आप मेरे से कुछ मांगने के लिए आए, क्या मांगना चाहते हैं? तो आप पहले कुछ मांगे, उससे पहले तो मैं पाठ की याचना तो सुन लूं। तो माधव आपने तो बोला था आपके समक्ष जो भी प्रथम उपस्थित हो जाएगा उसको आप मुंह मांगा देंगे, उसके पक्ष से आप जुड़ेंगे। ऐसा कृष्ण भगवान से पूछते हैं भ्राता दुर्योधन। तब भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे मेरे वचन का, मेरे इस कथन का भ्राता बलराम ऐसा मतलब उच्चारण कर ही नहीं सकते, ऐसा अनुवाद कर ही नहीं सकते, ऐसा अर्थ घटन कर ही नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था जो भी मेरे समक्ष प्रथम खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा, उसको मैं मुंह मांगा दूंगा। उसकी हर एक मतलब उसको मैं जो भी मांगेगा वो मैं दे दूंगा। यहाँ पे भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं पर प्रथम दोनों कुछ मांगने से पहले मैं पार्थ की याचना सुनना चाहूंगा। तब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं माधव अगर आपने बोला था कि जो भी आपके समक्ष प्रथम उपस्थित हो जाएगा उसको आप मुंह मांगा देंगे, तो पहले तो भ्राता दुर्योधन आए हैं। अगर अगर आपने वो नहीं दिया तो ऐसा लगेगा कि मतलब आपने वचन भंग किया है, आपके नाम पे मतलब आपके ऊपर कलंक लगेगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं अर्जुन तुम किस कलंक की बात कर रहे हो? बचपन से मैया यशोदा मुझे काला कह के बुलाती थी और भला काले को किस प्रकार कलंक से भय है, लांछन से भय है। यहाँ पे कहते लांछन लगेगा। तब सबसे पहले तुम दोनों कुछ मांगो, उससे पहले तुमको मैं बताना चाहता हूँ। क्या मैं बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी नारायणी सेना दोनों एक साथ एक पक्ष से नहीं जुड़ेंगे। मैं और मेरी नारायणी सेना एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी होगी रण मैदान में। मैं और मेरी नारायणी सेना
युद्ध मैदान में एक दूसरों के विपक्ष में खड़ी होगी। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, और कुछ मांगने से पहले ये भी सुन लो, मेरी बात सुन लो। मेरे हाथ में ना ही कोई शस्त्र होगा, ना ही मैं शस्त्र उठाऊंगा, मैं निशस्त्र होगा, और मैं मतलब जिसके पक्ष में चुनूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ पहले तुम मांगो, ये तुम्हारा अधिकार है, अधिकार को त्यागने को वीरता नहीं कहते। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं अधिकार को त्यागने को वीरता नहीं कहते हैं। तब यहाँ पे माधव क्या कहते हैं, यहाँ पे अधिकार को त्यागना नहीं चाहता हूँ, मतलब मेरा अधिकार है, मुझे पता है माधव आपने जो बोला मैं मान लेता हूँ, पर प्रेम पे तो किसी का अधिकार होता ही नहीं है। प्रेम हमारे पे अधिकार प्राप्त करता है। इसीलिए आप सबसे पहले अवसर भ्राता दुर्योधन को दीजिए, अदरवाइज आपके नाम पे लांछन लगेगा, कलंक लगेगा। तब यहाँ पे बार बार मतलब एम्फेसाइज करते हैं कृष्ण, तुम मांगो तुम मांगो। तब यहाँ पे दुर्योधन यहाँ पे पूछते हैं, माधव आज तो आप मतलब पक्षपात कर रहे हो। कृष्ण यहाँ पे कहते मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ये पक्षपात तो है। क्यों आप मतलब अर्जुन को बार बार पूछ रहे हो कि पहले तुम मांगो? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन याचना लेके आए हैं और आप योजना लेके आए हैं। आपको युद्ध मैदान में आपको मदद की आवश्यकता है, सपोर्ट चाहिए आपको, और अर्जुन को याचना चाहिए। अर्जुन तो कुछ मांगने के लिए आया है, और जब भिक्षा का अवसर, हमें याचना का अवसर मिल जाए ना, तो सब दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भिक्षा से पहले किया जाए। भिक्षा मतलब देने का, दान देने से पहले कोई कार्य है ही नहीं संसार में। यहाँ पे अर्जुन को दान की आवश्यकता है, याचना लेके आया है, अपील लेके आया है, रिक्वेस्ट लेके आया है, और आप तो यहाँ पे योजना बना के आए। इसीलिए बार बार मैं अर्जुन को बोल रहा हूँ पहले तुम मांगो। अर्जुन ने तुम्हारा अधिकार है, अधिकार को त्यागने को वीरता नहीं कहते हैं। और बार बार कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, जो संसार को छोड़ के मुझे चुनता है ना, मेरे पक्ष से जुड़ता है, जो संसार को छोड़ के मेरे पक्ष में जुड़ता है ना, उसके साथ हमेशा मैं पक्षपात करता हूँ। जो संसार को छोड़ के मुझे चुनता है उसके साथ में हमेशा पक्षपात करता हूँ। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं वर्ष नंबर 27 चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषन्ति न मे प्रियः यो भजन्ति तु मम भक्तानि मयि ते तेषु चाप्यः। कृष्णा मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन यहाँ पे क्या कहते हैं, आई नाइदर एनवी नॉर पार्शियल विथ एनीवन। मैं किसी के लिए एनवी नहीं हूँ, मुझे किसी की ईर्षा नहीं होती है। आई नाइदर पार्शियल, मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। पर मेरा भक्त है जो संसार को छोड़ के मुझे चुनता है, उसके लिए मैं हमेशा पक्षपाती हूँ, और ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भक्त को मतलब परमात्मा के लिए अब भक्त सब कुछ होता है, और भक्त के लिए परमात्मा सब कुछ होते। दोनों का ऐसा रिलेशन हमें जान लेना है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। भक्त और भगवान का रिलेशन ही ऐसा है। भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करेंगे, पर अपने जो भक्त होगा उसकी याचना पहले सुनेंगे। इतना याद रखना, आप भगवान को अहंकार से बुलाओगे, कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन कभी नहीं आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वासुदेव कृष्ण ने मुझे हर बार संभाला है, वासुदेव कृष्ण ने मुझे सपोर्ट किया है, और वासुदेव कृष्ण ने मुझे इतना प्यार दिया है। कोई भी व्यक्ति जो मेरा अहित चाहता हो, वो व्यक्ति मेरे साथ टिक ही नहीं पाया है, क्योंकि कृष्णा ने उनको लात मार के भगा दिया है। भगवान कृष्ण ने उनको किक आउट कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को जो मेरा बुरा चाहता हो। यहाँ पे इसीलिए आगे कहते हैं, अर्जुन पहले तुम मांगो, ये तुम्हारा अधिकार है। तब अर्जुन यहाँ पे मांगते हैं, माधव मैं आपको मांग नहीं सकता, मैं आपको चुन नहीं सकता, मैं केवल आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ कि आप मेरे पक्ष में जुड़े। इसीलिए ना ही मुझे मतलब युद्ध में हारने का भय है, ना ही युद्ध में जीतने की लालसा। मैं केवल माधव आपको मांगता हूँ, आपको ही मांगता हूँ, और आप ही मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे अर्जुन ऐसी याचना करते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते तथास्तु। तब दुर्योधन की पीछे से आवाज आती है, माधव अब मेरे तो पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो मुझे आपकी 9 अक्षौणी सेनाओं से काम चलाना पड़ेगा। तब यहाँ पे भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं, स्माइल देते हैं। अच्छा कि अब मतलब समझ में आया कि कोई व्यक्ति होता है ना, अपनी मतलब अपने जिस और लाभ होता है ना, उसी और डिसीजन लेता है।
लाभ देके अपना डिसीजन लेता है, और किसी का निर्णय लेना किसी का स्वभाव होता है। इसीलिए कौन सा निर्णय लेना है ना, वो हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि भगवान का साथ रहा ना, माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशव, जनार्दन, गोविंद, गोपाला, कृष्ण का साथ रहा ना, कोई भी इंसान आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी इंसान आपको लेट डाउन नहीं कर सकता है, क्योंकि कृष्णा स्वयं वासुदेव मधुसूदन आपके साथ खड़े हैं। इसलिए कृष्णा कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, वर्ष नंबर 66 चैप्टर नंबर 18, यहाँ पे मधुसूदन क्या कहते हैं, यहाँ पे कृष्ण वासुदेव कहते हैं सभी धर्मों का त्याग कर दो पार्थ, और मेरी शरण में आ जाओ पार्थ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। यहाँ पे कहते हैं कि मतलब पार्थ की याचना भी सफल हुई, पार्थ को भी जो चाहिए था मिल गया, और आपकी योजना भी परिपूर्ण हुई। मतलब भ्राता दुर्योधन, यहाँ पे कहते हैं भगवान कृष्ण दुर्योधन को। अब देखते हैं इस मतलब युद्ध मैदान में आगे क्या होता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण, दुर्योधन और अर्जुन तीनों के बीच में जो संवाद होता है वो खत्म होता है। तो बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे वासुदेव, हे मधुसूदन, हे मुकुंदा, हे मुरारी, हे जनार्दना, हे गोविंद, हे गोपाला, हे कृष्ण, आपकी चरणों में मैं आया हूँ और मुझे आपके चरणों में ही रखना है माधव, हे मधुसूदन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।